गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 क्लास की जो बुक है फ्लेमिंगो उसकी फर्स्ट पोएम के बारे में जिसका नाम है माय मदर एट 66। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने स्क्रीन पर तीन पिक्चर्स हैं। शी इज कमला दास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले जो कमला दास हैं जो कि इस पोएम की पोइट है उनके बारे में जान लेते हैं कुछ। कमला सुरैया, बॉर्न कमला 31 मार्च 1934। तो 1934 में इनका क्या है जन्म हुआ और इनको कमला दास या कमला सुरैया भी पुकारा जाता है। पॉपुलरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम माधवी कुट्टी। और जो इनका पेन नेम है वो क्या है, माधवी कुट्टी पेन नेम, मतलब इस नाम से ये जो है लिखती थी। एंड मैरिड नेम कमला दास। ठीक है, शी वॉज एन इंडियन पोइट इन इंग्लिश एज वेल एज एन ऑथर इन मलयालम फ्रॉम केरला। तो केरला से बिलोंग करती हैं, इंग्लिश में भी लिखती हैं और क्या है मलयालम लैंग्वेज में भी लिखती हैं। शी रोट ओपनली एंड फ्रेंकली अबाउट फीमेल सेक्सुअल डिजायर एंड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमेन। जो हैं ये जो कमला दास हैं वो ओपनली और फ्रेंकली लिखती हैं किसके बारे में, फीमेल सेक्सुअल डिजायर के बारे में। ठीक है, दास was part of a generation of Indian writers whose work is centered on personal rather than colonial experiences. So दास के जो वर्क्स हैं वो क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं ना कि colonial experiences के। ठीक है, perhaps her best known work was an autobiography which first appeared as a series of columns in the weekly Malayalandu, देन इन मलयालम एज औंत कथा। ठीक है, मलयालम जो लैंग्वेज है उसके अंदर इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो पब्लिश हुई। ठीक है, जिसको मलयालम लैंग्वेज में औंत कथा बोलते हैं 1973 में। एंड फाइनली इन इंग्लिश एज माय स्टोरी। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो माय स्टोरी के नाम से क्या होती है, पब्लिश होती है। तो खैर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। आंसर इज कमला दास। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनका ये पेन नेम माधवी कुट्टी भी आप याद रख सकते हैं। बाकी इनकी ऑटोबायोग्राफी है माय स्टोरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कहानी के इंट्रोडक्शन की। दो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में जो एजिंग है, जो है उम्र का जो बढ़ना है, वो क्या है, ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। उम्र सबकी बढ़ती है, येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वंस एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। देखिए ये कहते हैं ना कि सबको पता है कि हाँ उम्र बढ़ेगी और क्या है, हमें कभी ना कभी सेपरेट होना पड़ेगा अपने लव्ड वन से, अपने नियर वन से। और जब ये डर हमें सताता है कि हम अपने प्यारे इंसानों से दूर होंगे, तो वो जो डर है वो काफी क्या होता है, पेनफुल होता है। द पोएम टॉक्स अबाउट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये जो पोएम है किसके बारे में बात करती है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस के बारे में, अकेलेपन की जो फीलिंग होती है कि कब कौन फेस करता है, एज्ड पीपल, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो अकेलेपन की जो फीलिंग है जो फील कर रहे हैं उनके बारे में बता रही है पोएम। एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट विच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंसेस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। और कहीं ना कहीं ये इसके अंदर जो फीलिंग ऑफ गिल्ट दिखाई गई है पोइट की कि क्या है, दे एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, हम बड़े हो जाते हैं, हमें जॉब के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, इन दैट कंडीशन हम क्या है अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर पाते, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो गिल्ट रह जाती है। तो ये जो पोएम है वो इस गिल्ट को भी दिखाती है जो उनकी ऑफस्प्रिंग जो है, लोगों के ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस करते हैं जब वो अपने पेरेंट्स की क्या है देखभाल नहीं कर पाते हैं ओल्ड एज में। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग्स ऑफ मेलंकली। मेलंकली होता है सैडनेस एंड पेन दैट अ डॉटर एक्सपीरियंसेस व्हाइल लिविंग हर मदर। ठीक है, और ये जो पोएम है वो दिखाती है दुख दर्द को जो कि एक डॉटर एक्सपीरियंस करती है, एक बेटी एक्सपीरियंस करती है, कब, वाइल लिविंग हर मदर, जब वो अपनी मम्मी को छोड़ के जाती है, ऑल बाय हरसेल्फ, जब वो अकेली होती है उसकी मदर, एट अ राइप ओल्ड एज, एक बहुत ही राइप होता है पका हुआ, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओल्ड एज में जब भी कोई डॉटर
अपनी मम्मी को अकेले छोड़ के जा रही है, तो मतलब शी फील्स वेरी पेनफुल। तो उस पेन को भी ये जो पोएम है बहुत अच्छे तरीके से शो करती है। द एग्नी, एग्नी होता है ग्रेट पेन और सफरिंग ऑफ सेपरेशन इज ब्रॉट फॉरवर्ड इन दिस पोएम वेरी एक्सप्लिसिटली। और जब मतलब अब क्या है, वो जो कई बार क्या होता है, सिचुएशंस ऐसी बनती है कि हमें जाना पड़ता है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लो कोई कोई लेडी है जिसकी सिर्फ इकलौती डॉटर है, ठीक है, ना उसका हस्बैंड है, ना कोई और सन वगैरह है, और वो इकलौती जो डॉटर है शी इज मैरिड, ठीक है। तो जब वो अपनी मदर को क्या है, कई बार है ना, अब मान लो आप कोई वो जो लड़की है वो अपनी मम्मी के पास आती है और उसको क्या है काफी टाइम रुकने के बाद, सोचिए 10 और 15 डेज वो अपनी मदर के पास रुकती है, उनकी केयर करती है, और आफ्टर 10 और 15 डेज उसको जाना पड़ता है अपनी मदर को छोड़ के। तो जब वो अपनी मदर को छोड़ के जाएगी और सोचो उसी टाइम पर उसकी मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब बिगड़ जाए, तो क्या वो जो लड़की है वो रुक जाएगी, क्या नहीं जाना चाहिए उसे? तो क्या है, अब कई बारी कंडीशंस मैंने कहा हस्बैंड वहां से बुला रहा है सोचो, तो कंडीशंस फोर्स करती हैं, तो उस कंडीशन में जो डॉटर है वो बहुत ज्यादा पेनफुल फील करती है, ठीक है ना। और वो जब जो लड़की जा रही है अपनी मम्मी से सेपरेट हो रही है, तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा फीलिंग्स चल रही होंगी। द पोएम इन अ वे ऑल्सो सेंड्स अस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द यूथ ऑफ टुडे। ये जो पोएम है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है आज के युवाओं को, क्या, टू नॉट बी बिजी इन फुलफिलिंग योर डिजायर्स। ज्यादा बिजी मत होइए आप अपने डिजायर्स को पूरा करने के चक्कर में। एंड विशेस दैट यू फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर एल्डरली पेरेंट्स व्हेन दे नीड यू द मोस्ट, ठीक है। और ये एक तरीके से हमें क्या है, जब आप ज्यादा अपने डिजायर्स के पीछे भागते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने एल्डर एल्डर पेरेंट्स को क्या है भूल जाते हैं अपने उन डिजायर्स को फुलफिल करने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है। एट टाइम सिचुएशन कैन बी बाइंडिंग, होता है कई बार सिचुएशन कैसी हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है, हमें बांध देती है, बट वन शुड नेवर फॉरगेट टू शो वंस लव अफेक्शन एंड कंसर्न फॉर वंस पेरेंट्स, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें कभी फॉरगेट नहीं करना है, क्या, अपने प्यार को नहीं भूलना है, अफेक्शन को नहीं भूलना है, और अपनी चिंताओं को नहीं भूलना है जो कि हमें अपने पेरेंट्स की होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सारी बातों को ये जो पोएम है वो बहुत ही बखूबी ढंग से बयां करती है, ठीक है। चलते हैं आगे पोएम पे अपनी पे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पोएम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। कमला दास कहती है वो कहां से वो ड्राइव करके जा रही है, कहाँ, अपने पेरेंट्स के घर से। कहाँ जा रही है वो, शी वॉज गोइंग टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे की बात करती है मॉर्निंग में, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, ठीक है। आई हियर स्टैंड्स फॉर कमला दास। कमला दास कहते हैं कि मैंने अपनी मदर को देखा, ठीक है, बिसाइड मी। बिसाइड्स का मतलब क्या है, अलोंग साइड, साइड बाय साइड जो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, जैसे ये देखिए आप पिक्चर में देखिए, तो यहाँ पर ये मदर है और ये डॉटर है। तो इसी तरीके से जो कमला दास है, ठीक है, आप सोच के चलिए ये कमला दास है और ये उसकी मदर है। तो जो पोएट है वो जा रही है कहाँ, कोचीन जा रही है, ठीक है, मॉर्निंग में अपनी मदर के साथ, और उसकी मदर जो है उसके साइड में ऐसे बैठी हुई हैं, और उनकी कंडीशन कैसी है, शी वॉज डोजिंग। डोज मतलब होता है नैप करना, मतलब ऊँघना। उसकी मदर है वो ऊँघ रही हैं। ओपन माउथ, ठीक है, थोड़ा मुंह खुला हुआ उसकी मदर का। हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स। तो वो मतलब कमला दास ने अपनी मम्मी को देखा, और उसकी मम्मी क्या मैंने बताया, डोज कर रही है, ठीक है, ओपन माउथ है, और उनका जो फेस है वो कैसा लग रहा है, एशन। एशन होता है पेल, पीला पड़ रखा, लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स होता है डेड बॉडी, क्या होता है, डेड बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वर्ड मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। तो मतलब जब वो जा रही है अपनी मदर के साथ गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर उसकी जो मदर है वो साइड में बैठी हुई है, एंड शी वॉज डोजिंग एट दैट टाइम, ओपन माउथ। और उनका जो चेहरा है वो कैसा लग रहा है, इट वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स, ठीक है, डेड बॉडी जैसा, जैसे डेड बॉडी का चेहरा पड़ता था ना पीला, उसी टाइप से कुछ पीला चेहरा पड़ रखा है उसकी मदर का। ये चीज हमारी पोएट्रेस ने नोटिस करी व्हेन शी वाज गोइंग टू कोचीन, एंड शी रियलाइज समथिंग विद पेन। और जब उसने रियलाइज किया कमला दास ने, तो क्या हुआ, उसको क्या हुआ, पेन हुआ, मतलब कुछ पेनफुल बात उसने फील की, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको समझ में आई होगी यहां तक पोएम। आगे बढ़ते हैं। शी रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ठीक है। और उसने मतलब क्या रियलाइज किया कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ठीक है, कि मम्मी उतनी बूढ़ी हो गई जितनी बूढ़ी दिख रही है। मतलब शी वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड, कहने का मतलब है, मतलब शी नोटिस द ओल्ड एज ऑफ हर मदर। देखिए बहुत बारी चीजें हमारे सामने होती हैं, बट हम अपने काम के चक्कर में,
उन चीजों को नोटिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब जो है जब खाली टाइम मिलता है तो हम उन चीज के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे ही जब वो अपनी मदर के साथ जा रही थी, ठीक है ना, गाड़ी के अंदर, तो कमला दास ने या पोएटस ने अपनी मदर को देखा क्लोजली, ध्यान से देखा, और मदर को देखा कि यार मम्मी तो काफी बूढ़ी हो गई है। ठीक है, और जब उन्होंने उन्होंने ये चीज एहसास की कि उनकी मदर काफी ओल्ड हो गई है, तो उनको काफी ज्यादा पेन फील हुआ। क्यों फील हुआ? क्योंकि आपको पता है, ओल्ड एज के बाद, एक्सट्रीम ओल्ड एज के बाद लास्ट एज आती है हमारी डेथ की। और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे किसी नियर वन की या किसी लव्ड वन की डेथ हो। ठीक है, तो उनको इस बात का रियलाइज हुआ कि भाई मम्मी भी मम्मी की भी डेथ नजदीक है। क्लियर है? और जब हम अपने किसी लव्ड वन की डेथ के बारे में सोचेंगे, नेचुरल सी बात है, हमें दुख होगा। तो इसी तरीके से कमला दास को अपनी मदर की डेथ के बारे में उन्होंने सोचा और उनको दुख हुआ। ठीक है, बट सून पुट डेथ थॉट अवे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब भी हम किसी अपने लव्ड वन के बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उस नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से भगाने की सोचते हैं। ठीक है ना, हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अरे नहीं मम्मी तो अभी बहुत टाइम जिएंगी, इस तरीके से हम कुछ सोचते हैं। तो उसने क्या किया, अपने उस थॉट को क्या किया, पुट अवे कर दिया। पुट अवे होता है भगा देना, ड्राइव अवे कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। और पोएट ने क्या किया, खिड़की से बाहर देखना स्टार्ट कर दिया अपनी गाड़ी की, और गाड़ी की खिड़की से क्या देखा, यंग ट्रीज को देखा। ठीक है, यहां पर भी देखिए पोएटेस ने यूज किया यंग वर्ड, ओल्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो यहां पर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है पोएट, क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ पेड़ हैं, तो जो यंग ट्रीज आपने देखे होंगे उनमें क्या होते हैं, है ना, हरे भरे मिलेंगे आपको, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पोएट ने बाहर का यंग ट्रीज को देखा, एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, और उसने बाहर क्या है, कुछ बच्चों को देखा जो कि क्या है, अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। क्लियर है? बट आप क्लियर है? तो अब यहां देखिए, यहां पर मैंने कहा कॉन्ट्रास्ट किया, पोएट ने क्या किया है, कॉन्ट्रास्ट किया है। कॉन्ट्रास्ट में देखिए, एक तरफ तो वो देख रही है उसकी मम्मी की जो है, मम्मी काफी एक्सट्रीमली ओल्ड है। क्लियर है? पीला उनका पेल फेस हो रखा है। और दूसरी तरफ है ना, पोएटेस यंग ट्रीज को देखती है, इन बच्चों को देखती है। ठीक है, ये दे आर फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो बच्चे होते हैं आपको पता है बहुत ज्यादा, है ना, एनर्जी से भरपूर होते हैं। तो और मम्मी में क्या होगी, एनर्जी होगी, नहीं होगी ना। तो इसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट किया गया है मम्मी की ओल्ड एज का इन पेड़ों के साथ और इन बच्चों के साथ। ठीक है, तो जब हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो कोई चीज और उभर के आती है, इस वजह से पोइट ने कॉन्ट्रास्ट किया है। सो पोइटेस ने ट्रीज को देखा, चिल्ड्रन को देखा, जो कि अपने घरों से, स्पेलिंग स्पेलिंग होता है लेट आउट, टू फॉल, फ्लो और रन, बाहर निकल के भागना। ठीक है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। ठीक है, इस तरीके से, है ना, उसने मतलब देखो, अब पॉइंट में हमने देखा कि मदर को देखा, मदर को देखा तो उसने क्या रियलाइज किया कि मदर की डेथ हो जाएगी, है ना, मम्मी चली जाएंगी इस दुनिया से। लेकिन वो नेगेटिव थॉट भगाने के लिए शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार, एंड आउटसाइड शी सॉ ट्रीज, शी सॉ चिल्ड्रन। ठीक है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद, आपको पता है एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वगैरह चेक होती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। ठीक है, अब क्या पोएटेस हमारी कुछ गज की दूरी पे खड़ी है अपनी मदर से। आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएटेस ने दोबारा से अपनी मदर को देखा। वॉन पेल। ठीक है, वॉन मतलब क्या होता है, डिम। अब उसकी मदर कैसी नजर आई उसको, वीक, डिम नजर आई। अब देखिए बूढ़ा आदमी है तो आपको पता है, अब एक जवान आदमी देखो उनकी स्किन कैसी होती है, उनमें कितनी एनर्जी होती है। दूसरी तरफ जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, रिंकल्ड फेस होता है ना, लैक ऑफ एनर्जी उनमें मिलती है। तो उसने दोबारा से अपनी मदर को देखा, देखिए, है ना, वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब देखिए यहाँ पर, अब पोएटेस ने अपनी मम्मी के जो चेहरे का कंपैरिजन किससे कर दिया है, लेट विंटर्स मून से। ठीक है, इससे पहले अपनी मम्मी के चेहरे कंपैरिजन उन्होंने किससे किया था, है ना, कॉर्प्स के, कॉर्प्स से किया था। ठीक है, तो अब वो कह रही है कि मेरी मम्मी का चेहरा कैसा पड़ गया है, डिम पड़ गया है, वीक पड़ गया है ना, पीला पड़ गया है, डल हो गया, देखो कलरलेस हो गया है, एज अ लेट विंटर्स मून। देखिए अब यहाँ पर मम्मी के चेहरे कंपैरिजन वो मून से करती हैं, और मून भी ऐसा नॉर्मल मून नहीं, विंटर का मून। देखिए ये विंटर का मून दिख रहा है आपको। विंटर्स में क्या होता है, जनरली जो मिस्ट वगैरह है वो इस मून को क्या है, कवर कर लेती है। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, गर्मियों में अगर आपने देखा होगा तो मून काफी ब्राइट नजर आता है। क्यों? क्योंकि मौसम क्लियर होता है, और जो है ना, मून लाइट है वो क्लियरली धरती तक पहुंच रही होती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, मिस्ट वगैरह इसको कवर कर लेती है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जी है, जो इसकी जो लाइट है वो कम धरती तक पहुंचती है। तो समझ रहे हो?
इसी वजह से मम्मी की भी जो लाइट है ना, मतलब मम्मी की भी जो एनर्जी वो काफी डाउन जा रखी है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, ठीक है। और पोएटेस को वो पुराना, देखिए वो फैमिलियर एक की बात करती है, देखो है ना, पोएट को वो दोबारा पुराना दर्द महसूस हुआ। एक मतलब होता है पेन, ठीक है। तो पुराना दर्द मतलब ये जो दर्द है वो कोई नया दर्द नहीं है, कोई नई बात नहीं है पोएटेस के लिए, जो पोएटेस ऑब्जर्व कर रही है कि उसकी मम्मी काफी बूढ़ी हो गई है ना, एक दिन उसकी मदर की डेथ हो जाएगी। तो यही दर्द उसको दोबारा से फिर महसूस हुआ, और ये काफी पुराना दर्द है पोएटेस की लाइफ का। माई चाइल्डहुड फियर, और ये जो डर है जो मैंने बताया डेथ ऑफ हर मदर, ये उसके मन में क्या है, उसके बचपन से ये डर जो है घूम रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन हमारी देखो पोएटेस को दर्द हुआ है। अब दर्द में हम क्या है, जनरली रोते हैं, लेकिन हमारी पोएटेस ने क्या किया है, वो रोई नहीं है। उसने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, ये उसके पार्टिंग वर्ड्स थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट, तो आंसर आएगा सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगी। देखिए अब ये जो वर्ड्स हैं वो पोएट की क्या दिखा रहे हैं, होप को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, होप को, कि जो पोएट है वो क्या है, होपफुल है कि वो अपनी मदर से दोबारा मिलेगी जल्द ही। और एक चीज और दिखा रहे हैं, ठीक है, क्या दिखा रहे हैं, समझ रहे हो, उसकी जो है कि वो चाह रही है कि भाई उसकी मदर दोबारा से, मतलब इतने टाइम तक जीवित रह जाए कि उसकी दोबारा से अपनी मदर से क्या हो जाए, मुलाकात हो जाए, ठीक है। ऑल आई डिड वॉज, ठीक है, और एंड में क्या है, व्हेन शी वॉज गोइंग शी वॉज स्माइलिंग, क्या किया उसने, स्माइल किया, एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो मतलब एंड में वो इंस्टेड ऑफ क्राइंग, ठीक है, शी स्टार्टेड स्माइलिंग, उसने मुस्कुराना स्टार्ट किया, ठीक है। मुस्कुरा क्यों रही है, बिकॉज शी वॉन्टेड टू हाइड हर एंजाइटी, वो अपनी चिंताओं को छिपाना चाहती है। वो है ना, शी वॉन्टेड टू हाइड हर फियर, वो अपने डर को छिपाना चाहती है। डर किस बात का है, कि भाई मम्मी की तबीयत खराब है, ठीक है, मम्मी की देखभाल करने वाला कोई चाहिए। लेकिन वो उदास है कि वो जा रही है मम्मी को देख के कि मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन अपनी उदासी को वो शो नहीं कर सकती, अपने उस फियर को मदर को शो नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि अगर मदर को शो करेगी तो मदर भी क्या हो जाएगी, मदर को भी टेंशन हो जाएगी, और वो मदर को टेंशन देना नहीं चाहती, ठीक है। इसीलिए एंड में जाते जाते वो मुस्कुरा के जाती है ताकि उसकी मदर को पेन ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से फिर पोएटेस चली जाती है वहां से। ये थी हमारी पोयम माय मदर एट 66। अब बात करते हैं समरी ऑफ माय मदर एट 66 की। सो द पोएट रिकॉल्स अ ट्रिप बैक टू कोचीन फ्रॉम हर हॉलिडे इन हर पेरेंट्स हाउस द प्रीवियस वीक। पोएम के अंदर पोएट क्या कर रही है, रिकॉल कर रही है एक ट्रिप को, बैक टू कोची, ठीक है, फ्रॉम हर हॉलिडे, मतलब वो हॉलिडे बिता के आ रही है कहां पर, पेरेंट्स हाउस में। वहां से वो कहां जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही है, वहां से फ्लाइट पकड़ेंगी। इट वॉज अ फ्राइडे, बात कब की है, फ्राइडे की। एंड दैट मॉर्निंग शी वॉज ड्राइविंग विद हर मदर नेक्स्ट टू हर ऑन द फ्रंट सीट, ठीक है। और उस फ्राइडे को वो अपनी मदर के साथ ड्राइव कर रही है, मदर नेक्स्ट सीट पे बैठी है, फ्रंट पे। इन दीज लाइन द पोएट सेज दैट शी वॉज ऑब्जर्विंग हर मदर, है ना, पोएट अपनी मदर को ऑब्जर्व करती है। Who had fallen asleep, उसकी मदर क्या है, सो रही है। On the front seat with her mouth slightly open, और उनका क्या है, मुंह हल्का सा क्या है, खुला हुआ है। Her face was pale, face कैसा है, पीला था। And it reminded her of the nearly white faces of dead bodies, और अपनी मदर का चेहरा देख के उसको वो रिमाइंड करती है डेड बॉडीज के फेस को। It is then that she comes to realize that her mother was not young any longer, अब उसको एहसास होता है कि जो उसकी मदर है अब वो यंग नहीं रह गई है। एंड दैट हर अपीयरेंस हैड कॉट अप विद हर एज, और उनकी उसकी मदर की अपीयरेंस में भी क्या है, चेंज आ गया है, बूढ़ी दिखने लगी है। दिस वाज वेरी हार्ड फॉर द पोएट टू एक्सेप्ट, ये बात पोएटस मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। सो शी वाज डिटरमाइंड टू फोकस हर अटेंशन ऑन समथिंग एल्स, इसलिए भाई क्या है, नेगेटिव थॉट को भगाने के लिए वो चाहती हैं कि अपना अटेंशन कहीं और फोकस करें। द पोएट सेज दैट she turned away from her aging mother and decided to look outside the windows of the car। अब पोइट क्या है, अपना ध्यान भटकाने के लिए क्या कर रही है, विंडो की बाहर जो विंडोज हैं उनसे बाहर देखना शुरू कर देती हैं। आउटसाइड हर आईज फेल ऑन ट्रीज, बाहर जो है उनकी आंखें किस पे पड़ती हैं, पेड़ों पर, और व्हीकल्स जो पास कर रहे हैं। द कार वॉज मूविंग सो फास्ट दैट बाय वे ऑफ रिलेटिव मोशन इट सीम्स टू बी पोइट एट ऑल द ट्रीज शी कुड सी वर ऑल्सो रनिंग। अब देखिए जब भी हम कार में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि जो आसपास की चीजें हैं वो क्या है, भाग रही हैं फुल स्पीड पे। तो ऐसे ही पोइटस को रियलाइज होता है कि जो ट्रीज हैं दे वर स्प्रिंटिंग। It seemed that those trees must have been quite youthful if they had the energy to move
एट सच अ फास्ट पेस, और उसको लगता है कि अब ये जो पेड़ हैं ये कितनी तेजी से भाग रहे हैं, है ना, इसका मतलब वो पेड़ कैसे होंगे, जवान होंगे, ये है ना, पेड़ों में भी क्या है, पूरी की पूरी एनर्जी होगी। द पोएटेस आईज ऑल्सो फेल ऑन द, ये फेल है बेटा, फेल ऑन द चिल्ड्रन हु वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज। अब आगे पोएटेस की नजर किन पे पड़ती है, बच्चों पे पड़ती है जो कि अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ब्रिमिंग ओवर, देखिए ब्रिमिंग होता है टॉप तक भरे रहना, विद देयर एक्साइटमेंट, बच्चों में क्या पूरा एक्साइटमेंट है बाहर आने का, तो मतलब बच्चों में पूरा जोश है। द पोएट पास्ड ऑल दीज साइट्स, तो पोएट ये साइट्स देखता है, एंड शी रीच्ड द एयरपोर्ट। टिल देन हर माइंड वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द साइट्स, अभी तक तो देखिए मन में वो जो नेगेटिव थॉट आया था, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हो गया था इन साइट्स को देख के, ठीक है। हाउएवर आफ्टर द सिक्योरिटी चेक शी वाज स्टैंडिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम हर मदर, सिक्योरिटी चेक के बाद वो थोड़ी सी दूर खड़ी अपनी मदर से। एंड अगेन शी चांस टू नोटिस द ओल्ड वुमन, दोबारा से वो अपनी मम्मी को देखती है। जस्ट एज बिफोर हर मदर अपीयर्ड वेरी पेल एंड इंसिपिड, ठीक है, अब वो दोबारा अपनी मम्मी को देखती है, उसकी मम्मी उसको दोबारा से पेल नजर आती है एंड इंसिपिड नजर आती है। इंसिपिड मतलब होता है हैविंग टू लिटिल टेस्ट, ठीक है, फ्लेवर, मतलब मम्मी के अंदर कोई एनर्जी खास या कलर नजर उसको नहीं आता पोएटेस को, मतलब है ना, बूढ़ी है ना। नाउ द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद द साइट ऑफ अ मून ऑन अ नाइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ विंटर, ठीक है, अब मम्मी कंपेयर कर रही है मदर के फेस को, ठीक है, लेट विंटर्स मून से। दिस मेड हर रिकॉल द थिंग शी हैड बीन मोस्ट अफ्रेड ऑफ हर ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, और जब है ना वो मम्मी के फेस को देख रही हैं तो लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर रही हैं, तो उनको रिकॉल करती है वो किस चीज को, कि शी हैड बीन मोस्ट अफ्रेड ऑफ ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, बचपन से उनको जिस बात का डर था, क्या डर था देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लाइन मार्क कर लीजिएगा, ये डर के बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डर क्या है, द फियर दैट हर मदर वुड डाई वन डे, मन में उनके एक डर था कि एक दिन उनकी मदर की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, तो वो जो डर है वो इनके जहन में, इनके माइंड में दोबारा से लौट आता है। दिस वॉज अ फियर डेट हैड प्लेग्ड हर मैनी टाइम्स, और वो आगे कहती हैं कि ये जो फियर है, यही वाला फियर है, बहुत बार इनको प्लेग करता, सताता है इससे पहले भी, एंड इट वॉज प्लेगिंग हर अगेन नाउ, और यही डर जो है पोइट को अभी फिर परेशान कर रहा है। However, she did not let that fear show itself on her face, लेकिन जाते जाते पोइटेस इस फियर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती। Instead, she put a brave smile, ठीक है, वो डर आने के बजाय वो क्या अपने चेहरे पे एक ब्रेव स्माइल पुट करती हैं, एंड वेव्ड गुड बाय टू हर मदर, और अपनी मम्मी को बाय बोलकर चली जाती हैं। शी assured her mother that they would be seeing each other again soon, अपनी मम्मी को दोबारा से अश्योर करती है कि मम्मी हम जल्दी फिर मिलेंगे। एंड ऑल द वाइल इवन दो शी वॉज इन ग्रेट एगनी, ठीक है, और इसी बीच हमें पता है पोएटेस है वो बहुत ज्यादा पेन में है। द स्माइल नेवर लेफ्ट हर फेस, लेकिन पोएटेस मुस्कुराना बंद नहीं करती, क्यों नहीं करती, बिकॉज ऑफ हर मदर, अपनी मम्मी की खुशी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समरी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है जो पोएम में इस्तेमाल हुआ, वो है सिमिली। क्या है, सिमिली। सिमिली क्या होता है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, सिमिली के अंदर हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को बाय यूजिंग एज और लाइक, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, दो चीजों का कंपैरिजन होता है एज या लाइक का इस्तेमाल करके, ठीक है। जैसे हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स, देखिए हर फेस एशन, एशन मतलब बताया था मैंने पेल, लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स बताया था मैंने डेड बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मदर का जो चेहरा है उसका कंपैरिजन किससे किया है, कॉर्प्स से किया है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स लाइक आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है, एज देखो यहाँ आ गया ना, तो एज आ गया इस्तेमाल, मीन्स क्या है यहाँ पे, सिमिली। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को एज या लाइक का इस्तेमाल करके, तो वहां पर कौन सा होता है, सिमिली होता है, कौन सा होता है, सिमिली होता है। नेक्स्ट वन इज मेटाफर, क्या है, मेटाफर, इट इज द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। इसमें देखिए जैसे सिमिली है, सिमिली में तो एज या लाइक का इस्तेमाल करके कंपैरिजन होता है, लेकिन मेटाफर के अंदर एज या लाइक का नहीं, मेटाफर के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो चीजों का विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक, और एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं होता है। इन दिस पोएम द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ मेटाफर इन द लाइन व्हेन शी स्पीक्स ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है, इस लाइन के अंदर वो इस्तेमाल कर रहा है मेटाफर का,
द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, है ना, मैरी चिल्ड्रन है वो घर से बाहर आके खेल रहे हैं, है ना। इसके अंदर पोएटस मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा है टू शो द कॉन्ट्रेरी इमेज ऑफ हर मदर। ठीक है, एक तरफ तो देखिए ये जो ट्रीज हैं, ठीक है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, बच्चे हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, वाइटैलिटी। दूसरी तरफ क्या है, कॉन्ट्रेरी इमेज दिखा रहा है पोएट किसकी, पोएटेस की मदर की, ठीक है, एंड हर अप्रोचिंग एंड। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां है मेटाफर। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, व्हेन वी गिव ह्यूमन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स और प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जब हम इंसानों वाले गुण दे देते हैं जानवरों को, प्लांट्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को, तो वहां होता है पर्सोनिफिकेशन। मतलब जब हम इन चीजों को ऐसे दिखाएं कि जैसे ये मानव, जैसे इंसान काम करते हैं वैसे कर रहे हैं। जैसे ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, पेड़ भाग रहे थे। अब आपको पता है पेड़ भाग तो सकते नहीं है, भागने का काम तो सिर्फ इंसानों का होता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर पेड़ों को भागते हुए दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है एनाफ्रा। एनाफ्रा को हम इंग्लिश में रेपिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड। क्या है, किसी वर्ड का बार बार रिपीट होना या किसी फ्रेज का बार बार रिपीट होना, किस चीज के लिए, टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट इन द पोएम। एक पोएम के अंदर पोएटिक इफेक्ट को दिखाने के लिए जब भी कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है तो वहां होता है एनाफ्रा। जैसे द पोएट रिपीट्स दीज वर्ड, देखिए स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, तो पोएट ने क्या है, 3 बार स्माइल वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर क्या है, एनाफ्रा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीट होना इन अ लाइन ऑफ अ पोएम। ठीक है, पोएम की किसी भी लाइन के अंदर, ठीक है, फर्स्ट, खासकर ये फर्स्ट होता है, कॉन्सोनेंट, फर्स्ट अल्फाबेट होता है जो कि कॉन्सोनेंट हो, उसका बार बार रिपीट होना। जैसे माय मदर, एम और एम आप दिख रहे हैं। ऐसे ही देखो डैड थॉट, तो यहाँ पर टी टी बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल देखो आई सेड वॉज, सी यू सून। अब देखिए यहाँ पर ये एस दिख रहा है आपको, फिर यहाँ एस दिख रहा है आपको, और फिर ये एस है। तो देखिए यहाँ पे बार बार जो एस कॉन्सोनेंट है या जो एस अल्फाबेट है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन। ऐसे यहाँ टी टी का रेपिटेशन हो रहा है, इसलिए भी यहाँ है एलिट्रेशन, और यहाँ पर एम एम हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी क्लास 12th की फर्स्ट पोयम जिसका नाम था माय मदर एट 66, पोएट का नाम कमला दास। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई टॉट यू समरी ऑल्सो एंड आई टॉट यू द पोएम लाइन बाय लाइन। उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इन वीडियोस का बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन के पीरियड में उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास बंद कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।